हुई। अचानक जमीन फटी और वीर गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। नीचे सैकड़ों कंकाल पड़े थे, सब पुरुषों के। गांव के बाहर फैला वह जंगल दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता था। सूरज ढलते ही वहां जाने से लोग डरते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में सुंदरता के पीछे मौत छिपी है, पर कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसी गांव में रहता था वीर, पढ़ा लिखा, निडर और तर्क पर भरोसा करने वाला युवक। उसे भूत प्रेत, चुड़ैल जैसी बातों पर हंसी आती थी। एक शाम वीर शिकार के बहाने जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, हवा भारी होती चली गई। पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट जैसी लगने लगी। चांद ऊपर था, पर उसकी रोशनी पीली और बीमार सी लग रही थी। तभी चांदनी के बीच उसने एक स्त्री को खड़े देखा। सफेद साड़ी, खुले काले बाल और ऐसा सौंदर्य की नजर हटाना मुश्किल हो जाए। वह किसी आम औरत जैसी नहीं थी, उसकी सुंदरता में कुछ अस्वाभाविक था। आप यहाँ अकेली? वीर ने पूछा। उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा, अकेली नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वीर को हल्की सिहरन हुई, फिर भी उसने खुद को संभाला। मेरा नाम वीर है, मुझे सब पता है, वह बोली। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहा हो। कुछ देर खामोशी रही, फिर वह स्त्री बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? वीर हंस पड़ा। यह सब उसे किसी अजीब सपने जैसा लग रहा था। मजाक में ही उसने कहा, हाँ। जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से निकला, जंगल सन्नाटे में डूब गया। हवा तेज हो गई, पेड़ चरमराने लगे, चांद अचानक लाल दिखाई देने लगा। स्त्री का चेहरा बदलने लगा, उसकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ गई, आंखें काली पड़ गईं, होठों से हंसी नहीं बल्कि कराह निकलने लगी। अब तुम मेरे हो? वह दहाड़ी। वीर पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में जड़ हो चुके थे। तभी उस स्त्री ने अपनी असली सच्चाई बताई। सैकड़ों साल पहले उसे धोखे से इसी जंगल में जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि जो भी पुरुष उसकी सुंदरता पर भरोसा करेगा, वह उसकी आत्मा का बंधक बनेगा। तब से वह इस जंगल की आत्मा बन चुकी थी, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। वीर को याद आया कि गांव से कई लोग इस जंगल में गए थे और कभी लौटे नहीं। डर ने पहली बार उसके तर्क को तोड़ दिया। वह पूरी ताकत से भागा, पर रास्ते बदलते जा रहे थे। हर मोड़ पर वही स्त्री खड़ी मिलती, हंसती हुई। अचानक जमीन फटी और वीर गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। नीचे सैकड़ों कंकाल पड़े थे, सब पुरुषों के। हर खोपड़ी पर वही जमी हुई दहशत थी जो अब वीर के चेहरे पर थी। अंधेरा और गहरा हो गया। वह स्त्री उसके सामने आई और बोली, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे वीर का शरीर पाया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जमी थी। उस दिन के बाद जंगल में एक नई सुंदर आवाज सुनाई देने लगी। सफेद साड़ी में एक और परछाई दिखने लगी और उसकी आवाज में वीर की आवाज भी शामिल थी। अब बुजुर्ग कहते हैं कि उस जंगल में एक नहीं, दो आत्माएं भटकती है। जो भी रात में उस सुंदर आवाज के पीछे जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं, हर सुंदरता प्रेम नहीं होती, कुछ सुंदरता शिकार करती है।